लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पुलिस का एक्शन। जलसागाह पहुंच गई, लाइटें ऑफ कर दी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया, स्टेज खाली करा दिया, कंटेनर लॉक कर दिए, शुरा मुंतशिर हो गए। पेशावर से काफिले की सूरत में लाहौर आने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वक्त पर जलसागाह ना पहुंच सके। कहना जलसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, अवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। अवाम की आवाज सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना, खुदारा होश के नाखुन लें। लाहौर की जिला इंतजामिया ने PTI क़यादत की जानिब से रास्ते बंद होने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। CCTV कैमरों की वीडियो भी, रास्ते खुले होने के सबूत भी पेश कर दिए। लाहौर जलसे के लिए इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद PTI पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। मुल्क में PTI दौर की डबल डिजिट की महंगाई मौजूदा दौर में कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। बोले, खुद PTI के लोग महंगाई में कमी का एतराफ़ कर रहे हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की खबरें दे रहे हैं, लेकिन PTI की क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा कराना है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतजामी और सियासी दोनों फ्रंट पर नाकाम है। मरियम नवाज ने पंजाब में चंद माह के अंदर ही इंतजामी शोबे में अपना नाम बनाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की काफिले की सूरत में पेशावर से लाहौर आमद, लेकिन वक्त पर जलसागाह ना पहुंच सके। रास्तों की बंदिश को वजह करार दे दिया। काला शाह काकू से उमर अयूब और कारकुनों के हमरा पैदल जलसागाह की जानिब मार्च किया। एक मौके पर मुश्तइल होकर रास्ते की बंदिश का बायस बनने वाले ट्रक के शीशे क्लाशनकोफ का बट मारकर तोड़ दिए। अली अमीन कारकुनों के हमरा पैदल कहना पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। वहां मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, उन्होंने यहाँ खिताब करना था, लाहौरियों से मिलना था। रास्ते बंद होने के बावजूद जलसागाह में हाजिरी दी। वापस पेशावर जाते हुए वीडियो बयान में कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही इस हुकूमत की आईनी तरमीम को तस्लीम करेंगे, बल्कि उन्हें ऐसी तरमीम करने ही नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में वक्त पर क्यों ना पहुंचे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था। साबित हो गया, अवाम फितना पार्टी से बेजार हो चुके हैं। अली अमीन ने इस्लामाबाद में जो नाजेबा जबान इस्तेमाल की थी, ऐसे शख्स को कोई घर में भी दाखिल ना होने दे। लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन है, जो जलसे की इजाज़त देकर साजिशी टोले की मकबूलियत अवाम के सामने ले आई। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, इसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को जो फरेब हुआ उसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई और ये झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा, आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके, अडियाला जेल जाकर माफी मांगो। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी PTI ने कहा है, हकीकी आजादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंचौदा के जरिए बानी PTI से दरख्वास्त की थी कि जलसे से उनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी PTI ने सख्ती से मना कर दिया। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन इसके बावजूद वक्त पर जलसे में ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जब मुल्क तरक्की करने लगता है, PTI साजिशों पर उतर आती है। इन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं जलसी निकली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा, 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई, वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को क्यों नहीं भेजी गईं, कॉज लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हुई, क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकों को नोटिस किया गया था, दरखास्तें किस कमरा अदालत या चैम्बर में सुनी गईं। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा,
दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई? ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स ना किया गया? चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था? 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियत के फैसले से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा, अदालत वाजे करे इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के जेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। जमीयत उलमा इस्लाम वे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। सियासी और इक़्तिसादी अमन व अमान से मुताल्लिक कमजोरियां हैं। इत्मीनान का माहौल नहीं, आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर रहकर काम करे। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ को लूटन एयरपोर्ट से खुसूसी प्रोटोकॉल में सेंट्रल लंदन में उनकी रिहाइशगाह पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना होंगे। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी रहनुमाओं से बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ उमूर उजागर करेंगे। जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करेंगे। बैनुल अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं। ये भी कहा कि अफ़गान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जलसागाह आमद में ताख़ीर की जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, काला शाह काकू पर लगे कंटेनर्स की वजह से अली अमीन का काफिला लेट हुआ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सड़कों पर रुकावटें नहीं थीं। सड़क के एक जानिब कंटेनर खड़े करना और सड़क कंटेनर से बंद करना अलग अलग बात है। असल बात यह है कि PTI पंजाब से बंदे नहीं निकाल सकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। पख्तूनख्वा असम्बली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया, करारदाद मंजूर की गई, मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। अगर वजीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरखास्त ज़मानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा, दरखास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, रिपोर्ट नहीं हो सकता। इससे पहले ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए। पिछली मरतबा हाजिरी माफी की दरखास्त दी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। शराब बरामदगी केस की समाअत भी 5 अक्टूबर तक मुलतवी।
वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जिस्कानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंधरी न्याज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल। DIG जावेद जिस्कानी, SSP असद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। कराची के इलाके लियारी कलरी में फायरिंग, 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। SSP सिटी के मुताबिक मुलजिम नफ्सियाती मरीज है। मुलजिम ने पहले अपनी अहलिया को गोली मारी, मोहल्ले में एक खातून को भी जख्मी किया। मुलजिम ने खुद को भी जख्मी किया। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस पर भी फायरिंग की। बलूचिस्तान के इलाके बारखान की यूनियन काउंसिल अचड़ी में मुलजिमान ने मोबाइल टावर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। मुसल्लह अफराद की फायरिंग। मुल्तान की नशेवन कॉलोनी में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। CCTV में डॉल्फिन पुलिस एहलकारों को मुलजिमान का पीछा और फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजिमान शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। FBI की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा, नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सिम्स, बिजली, गैस कनेक्शंस बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर 2 स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, जबकि कवानीन की पासदारी करने वालों पर FBR कार्रवाई करने जा रही है। फाइलर्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद ना करें। %70 गैस सिंध से निकल रही है, लेकिन सिंध को नहीं मिल रही। सिंध का मुकदमा जमात इस्लामी लड़ रही है। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कनकोट में जलसे से खिताब। कहा, कच्चे के डाकुओं के साथ पक्के के डाकू मिले हुए हैं। इसराइल हिजबुल्लाह झड़पों में तेजी आ गई। इसराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 80 हमले। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर 45 रॉकेट हमले। कई रिहायशी मकामात पर आग लग गई। इसराइली फौज का अब तक के हमलों में हिजबुल्लाह कमांडर्स की तकरीबन पूरी क़यादत ख़त्म करने का दावा। अमरीकी सलामती मुशीर जैक सुलेवान ने इलाकाई कशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत। इसराइल ने अपने शहरियों को हिजबुल्लाह की जानिब से हीफा और दीगर शुमाली इलाकों पर बड़े जवाबी हमले से खबरदार कर दिया। इसराइल की जानिब से लबनान में 290 अहदाफ पर 400 से ज़ायद हमले। इसराइली फ़ौज का लबनान पर चढ़ाई करने से मुताल्लिक़ इत्तलात की तस्दीक से गुरेज। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी जारी, 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फ़लस्तीन से इसराइली नासूर ख़त्म कराने के लिए मुसलमानों से मुत्तहिद होने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि लबनान को एक और गज़ा बनने नहीं दिया जा सकता। लबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। गज़ा जंग तवील हो गई, बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में हैं। जिन्होंने गज़ा जंग शुरू की वही इसके जिम्मेदार हैं। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सैकड़ों अफराद की लंदन में रैली। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता का खित्ता 1973 के बाद इलाकाई जंग छिड़ने के सबसे बड़े खतरे से दो चार है। बरतानिया में सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन बिंदर ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन की जिम्मेदारी है कि कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। वक्त है कि हम जंग बंद करने के लिए असर नौ कोशिश करें।
अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस की जानिब से एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, एक और मुबाहिसे के लिए अब बहुत देर हो चुकी। मुबाहिसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। रूस का तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेचोन मिसाइल तबाह करने का दावा। रूस के चरकासी इलाके में यूक्रेनी फौज इमारत असलहा के गोदाम पर बमबारी की गई। श्रीलंका में 2022 के बदतरीन मौशी बहरान के बाद पहले सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। सदर रानिल विक्रमासिंघे, ऑपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा और बाएं बाजू के रहनुमा अनुरा कुमारादासा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। नताइज का ऐलान आज होगा। किसी भी उम्मीदवार के 50% वोट हासिल न करने पर इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने स्टैलियंस को 20 रन से हरा दिया। फातिरीन की जानिब से साइम अयूब ने 156 रन की इनिंग्स खेली। पैंथर्स के 344 रन के जवाब में स्टैलियंस की टीम 324 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और आईसीसी की इंस्पेक्शन टीम का कदाफी स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। नेशनल क्रिकेट अकेडमी और LCCA ग्राउंड की प्रैक्टिस सहूलियात का भी दौरा। आईसीसी इंस्पेक्शन टीम कराची और रावलपिंडी के बाद लाहौर पहुंची है।